रक्षाबंधन 11 की है या 12 की? एक कन्फ्यूजन चल रहा है कहीं ना कहीं रक्षाबंधन को लेकर, 11 को मनाना चाहिए, 12 को मनाना चाहिए। कब मनाया जाना चाहिए रक्षाबंधन और कौन सा उचित? देखिए, रक्षाबंधन के विषय में जो दो भ्रांति चल रही है कि 11 को ये पूर्णिमा देर से आ रही है और 12 को उदया तिथि में है, इसलिए 12 को मनाना चाहिए। पूर्णिमा रात्रिकालीन चंद्रमा होना चाहिए, उसी को तो पूर्णमासी कहेंगे। इसमें विशेष तौर पे 11 तारीख को आ गई है, वो 10:37 के ऊपर आ जाएगी। तो पूर्णमासी जिस दिन लग रही है उसी दिन पूर्णिमा में ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षा सूत्रों को बांधा जाएगा और जो जिन शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मणों का उपाकर्म संस्कार है वो भी उसी ही दिन होगा। तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों है कि भद्रा है, 11 तारीख में भद्रा रहेगी तो भद्रा के दिन नहीं करना चाहिए, या देखिए, अगर हम तिथियों का अवलोकन करें तो एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णमासी आदि तिथि के ऊपर भद्रा प्रायः ही रहती है। भद्रा के विषय में एक विचार किया जाता है जो मुख्य तौर पे लोग नहीं विचार कर सकते। भद्रा वास सूत्र में विशेष वर्णित है। कुंभ कर्क द्वे मृत्ये स्वर्गे जे जातत्रे लिगे स्त्री धनुर्जु कनेर क्रोधो भद्रा तत्रैव तत्फलम। अर्थात कुंभ, मीन, कर्क, सिंह में चंद्रमा हो तो भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पे माना जाता है, और मेघ, वृख, मिथुन, वृश्चिक के चंद्रमा होने पर स्वर्ग लोक में वास होता है। कन्या, धनु, तुला और मकर के चंद्रमा होने पर उसको पाताल लोक में वास माना जाता है भद्रा का। और इसमें स्वयं वर्णित है कि भद्रा अगर पाताल में हो या स्वर्ग में हो तो वो भद्रा शुभ फल देती है। और इस 11 तारीख में जो भद्रा का वास है वो पाताल लोक व्यापनी होने के कारण से भद्रा का शुभ का विचार इस उपाकर्म संस्कार रक्षाबंधन में, रक्षा सूत्र बांधने में किसी प्रकार की शंका या चिंता का विचार ही नहीं है। आप निश्चिंत होकर 11 तारीख में 10:37 के बाद अपना पूजन करके उपाकर्म संस्कार करें, रक्षा सूत्र बांधे, रक्षाबंधन का पालन करें। दो बातें इसमें और एक कही जाती हैं कि अगर भद्रा हो ही और धरती पर भी हो तब भी उसके मुख और पुच्छ का विचार किया जाता है कि वो मुख उसका है या पुच्छ है। मुख विचार निकाल के उसका समय व्यतीत करके पुच्छ के समय पे कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी भद्रा शुभदायी फल देगी। प्रतिपदा में किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति के अंदर रक्षा सूत्र बांधने का उपाकर्म संस्कार न करने का विधान कहा गया। यहाँ तक कि रात्रि को भी बताया गया, अपरिहार्य कारणों में रात्रिकालीन भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी भद्रा शुभदायी फल देगी। प्रतिपदा में किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति के अंदर रक्षा सूत्र बांधने का उपाकर्म संस्कार न करने का विधान कहा गया। यहाँ तक कि रात्रि को भी बताया गया, अपरिहार्य कारणों में रात्रिकालीन भी पूर्णमासी ले ली जाएगी। पर अगले दिन चूंकि 7 बज के कुछ मिनट के बाद से प्रतिपदा लग जाएगी तो 12 तारीख को ये नहीं होगा। भद्रा का विचार शुभ है, पाताल लोक व्यापनी होने से वो आनंद देगी, किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा। इसमें एक और कई लोगों के मत भ्रंश आ गया है कि चूंकि शूर्पणखा ने रावण को भद्रा में रक्षा सूत्र बांध दिया था, इसलिए 1 वर्ष के अंदर अंदर रावण का नाश हो गया था। हम जानते हैं रामचरितमानस से लेके वाल्मीकि रामायण तक भगवान राम की बहन के द्वारा राम जी को राखी बांधने का भी उदाहरण कहीं नहीं आता। तो इन मनोभावों को कहां से रावण को शूर्पणखा के द्वारा रक्षा सूत्र बांधने का विधान मिल गया, ये कृपया स्पष्ट कर लें। ये खाली लोगों का मतिभ्रम है। रक्षा सूत्र का, ये भाई बहनों का और रक्षा सूत्र का पालन करें, आनंद लें।